चलिए दोस्तों, आज हो चुके 2 जून 2025। जो राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। थाईलैंड में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के बारे में पढ़ेंगे। समय पर मौसम की सही जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं के दिव्यांगों को आरक्षण दोस्तों दिया जाएगा, ये भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आज के मुख्य हेडलाइंस पढ़ने के बाद एमसीक्यू की तरफ चलते दोस्तों। आपके समय पर मौसम की सही जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, यानी सही मौसम की जानकारी देने के लिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड करें या ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जाए और अपनी ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जाने। समय से सही जानकारी पाकर खेती की बेहतर तैयारी करें और बढ़ाए उत्पादन दोस्तों। समय पर मौसम मौसम की सही जानकारी, उन्नत खेती करें और अब तैयारी दोस्तों, यानी उन्नत खेती की करें अब तैयारी दोस्तों। यानी आपको किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है, जिससे आगे के मौसम की जानकारी उन्हें मिल सके। आगे किस प्रकार की बारिश होने वाली है, कौन से दोस्तों आगे है, गर्मी है या कितनी ठंड होगी दोस्तों, इनके बारे में पूरी डिटेल उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद रहेगी। आप भी खुद डाउनलोड करके एक बार एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि दोस्तों एक बार अपने अभी हाल फिलहाल की बात करें, सीटी एग्जाम हुआ था तो अपने 2024 वाला, उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान किसानों के लिए कौन सा ऐप है। तो राज किसान ऐप दोस्तों, जिस पर सारी किसानों की सुविधाएं अवेलेबल होती है। उसी हिसाब से मेरी पंचायत ऐप है दोस्तों, जिस पर मौसम की सही जानकारी के लिए दोस्तों ऐप को लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। किसानों द्वारा जैविक उत्पादों की खरीद और फरोख्त के लिए भी दोस्तों राजस्थान जैविक ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा एक और ऐप लॉन्च किया गया था जैविक दोस्तों, जैविक उत्पादों की खरीद के और फरोख्त के लिए। धरा ऐप दोस्तों, धरा ऐप राजस्थान के लिए किसानों द्वारा इस ऐप पर गिरदावरी या जमाबंदी दोस्तों, जमाबंदी होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गिरदावरी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों के लिए दोस्तों ये ऐप दोस्तों धरा ऐप लॉन्च किया गया था। ई वर्क ऐप की बात करें, इस ऐप के ऊपर दोस्तों अभी हाल फिलहाल की बात करें, जो एमपी हो गए और एमएलए हो गए, वो अपने कार्यों का ब्यौरा दोस्तों इस पर देख सकेंगे। इस पर ही दोस्तों सारी डिटेल उनके पास आएगी। ये सारा ई वर्क ऐप के अंदर, चारों ऐप ध्यान रखना, ई वर्क ऐप, एमपी या एमएलए के कार्यों का ब्यौरा इस पर रहेगा। मेरी पंचायत ऐप मौसम की जानकारी देने के लिए, राज जैविक ऐप जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, अपने किसानों को खरीद फरोख्त के लिए। धरा ऐप, इस पर किसान क्या कर सकते हैं? जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में गिरदावरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी इस पर रहेगी दोस्तों। ये चारों एप्लीकेशन जरूर नोट करना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। मेरी पंचायत मेरी ऐप दोस्तों, ये दोस्तों पोर्टल कोर्स है ई ग्राम स्वराज पर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दोस्तों ये सारी डिटेल वहां पर रहने वाली है मौसम की पूर्व जानकारी के लिए। राजस्थान एक अर्सी मानसून का जुआ ही तो है दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि बरसात होगी, राजस्थान फिक्स नहीं है, जुआ ही एक प्रकार से किसान खेलते हैं। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय रैगर महासभा सम्मेलन में किस लोक संत के पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? बताओ। आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्र हित में अहम योगदान रहा है दोस्तों। हमारी सरकार ने भी आवश्यक निर्णय लेकर सभी समाजों के विकास के कार्य को गति दी है दोस्तों, ये भजन लाल जी ने कहा है। इस दौरान उन्होंने देश में संस्कृति, विरासत, समाज समानता में अहम भूमिका निभाने वाले संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरमा बनाने की भी दोस्तों घोषणा कर दी है। किसके द्वारा घोषणा की गई है दोस्तों? मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा। इसमें संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल सकेंगे दोस्तों। संत आत्माराम लक्ष्य के बारे में दोस्तों जानकारी इंपोर्टेंट याद रखिएगा। जयपुर के ग्राम दोस्तों सयादासपुरा में विक्रम संवत 1907 की कृष्ण जन्माष्टमी को श्री गणेशाराम खोरवाल को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम कन्हैया लाल रखा गया था। बालक कन्हैया लाल की माता का नाम पांची देवी और बालक कन्हैया लाल के माता पिता साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। मोजीराम जी महाराज की साक्षी में सन 1937 में आयोजित हुए विशाल सत्संग में श्री 108 ब्रह्म श्री स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज द्वारा इनको अंगीकार किया और इनकी साधुता को की दीक्षा भी दोस्तों इन्हें देते हैं। किसको? आत्माराम जी संत बन जाते हैं। इनका पहले बचपन में नाम था कन्हैया लाल दोस्तों। लेकिन आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, आपको केवल दोस्तों इतना याद रखना है कि हाल फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा रैगर समाज के लिए
कौन से संत की दोस्तों पैनोरमा भैया बनाने की घोषणा की है? संत आत्माराम लक्ष्य की दोस्तों। यह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। संत धन्ना जी दोस्तों कहां पर है? टोंक से संबंध सुदन धन्ना जी का दोस्तों। संत पिपा झालावाड़। और संत दादू दयाल जी दोस्तों कहां के? नरेनाथ जयपुर के। ये हो जाएंगे आपके। अखिल भारतीय महासभा की दोस्तों हाल फिलहाल में बैठक हुई 21 मई 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जोधपुर के अंदर दोस्तों की गई है, जिसके अपने मुख्य दोस्तों कर्ता कौन थे? अपने भजन लाल जी। केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश राज्य सरकार को जारी किए गए हैं? सरकार ने 22 मई 2025 को बड़ा फैसला करते हुए केंद्रीय सरकारी आवास योजना में दिव्यांगों के लिए 4% दोस्तों आरक्षण लागू कर दिया गया है। फैसले का मकसद दिव्यांगों को शहरी विकास और आवास योजनाओं में जो बराबरी की भागीदारी देना और केंद्रीय आवास शहरी मामलों में मंत्रालय ने राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों को फैसला तत्काल लागू करने का भी दोस्तों निर्देश दे दिए गए हैं। यानी केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण दोस्तों किनको मिले? दिव्यांगों को। आरक्षण सरकारी फ्लैट हाउसिंग स्कीम अन्य रियायती योजनाओं में लागू होगा। इसके तहत आवासीय परिसरों में रैंप, एलिवेटर, चौड़ी गालियां हो गई, गलियां दोस्तों, गलियां गालियां यहाँ पर कर दी, चौड़ी गलियां और अन्य एम्बुलेंस सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएगी दोस्तों इस आवासीय जो इसके तहत आवास बनेंगे उनके तहत। यानी रैंप बनेंगे, एलिवेटर जो बनेंगे, चौड़ी गलियां बनेंगी और अन्य जो एक्सेबल दोस्तों एग्जिबल दोस्तों जो भी सुविधाएं होगी दोस्तों वो आपको सुविधा दी जाएगी। और आरक्षण कितना दोस्तों? 4% दोस्तों आरक्षण इनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों इनका योजना, एक तो शहरी आवास योजना है और एक ग्रामीण दोस्तों आवास योजना है। दोनों योजनाओं में 4% आरक्षण है। आप ऐसा मत समझ लेना कि शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवासीय योजना चलाई जा रही है, जिसके दो अलग अलग आपके भाग है। एक तो शहरी आवासीय योजना और एक ग्रामीण आवासीय योजना। और इन दोनों में 4% आरक्षण किनको दिया गया है? दिव्यांगों को। जयपुर में विमोचित पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर के लेखक दोस्तों कौन है? पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर विमोचन 18 मई 2025 को होटल नारायण जयपुर निवास में किया गया। इस पुस्तक के लेखक है ठाकुर रघुनाथ सिंह कानोता। कर्नल केसरी सिंह 1893 से लेकर 1980 एक वन्य जीव विशेषज्ञ थे। उन्होंने कश्मीर, ग्वालियर और जयपुर जैसे राज्यों में वन और वन्य जीवों को प्रबंधन के लिए दोस्तों काम किया। कौन सी पुस्तक है? कर्नल केसरी जी। इसके लेखक दोस्तों आपसे पूछा है, लेखक है आपके रघुनाथ सिंह कानोता दोस्तों। जयपुर में दोस्तों कार्यक्रम हुआ था, वन्य जीव विशेषज्ञ है ये आपके कर्नल सिंह केसरी कानोता द टाइगर के नाम से जाना जाता है। चलो, थाईलैंड में होने वाली दोस्तों एशियन चैंपियनशिप में के लिए राज्य के किस घुड़सवार खिलाड़ी के लिए क्वालिफाई किया है? दिव्य कीर्ति सिंह, जारा सिफ्टेस, साइमा सेद, अरुंधति चौधरी दोस्तों। थाईलैंड में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस घुड़सवार खिलाड़ी ने क्वालिफाई दोस्तों? वो दोस्तों किया है आपके एशिया में शीर्ष रैंक पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही है। मेरा लक्ष्य है कि मैं लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाऊं और एशियन गेम्स 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में भारत के लिए क्या जीतूं? गोल्ड जीतूं। ये कहने वाले हैं दिव्य कीर्ति से नीदरलैंड में अभ्यासरत है दोस्तों। कहां पर? नीदरलैंड में अभ्यास कर रहे हैं। दिव्य कीर्ति से द्वारा कहा गया है कि मैं अगले 2028 के अंदर एशियन गेम हो रही है जिसमें आपके लॉस एंजल्स के अंदर आयोजन किया जाएगा, वहां पर ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। थाईलैंड में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब हर माह एक टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा जिससे मैं अपने आगामी टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी कर सकूंगी। दिव्य कीर्ति की आगामी चुनौतियां। दिव्य कीर्ति एशियन चैंपियनशिप 2025 बाइलैंड के अंदर होगी, एशियन गेम 2026 जापान में, वर्ल्ड गेम 2026 जर्मनी और ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस यूएसए की तैयारी में जुटी हुई है। वह अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में लगातार शानदार क्या कर रही है? प्रदर्शन कर रही है। कौन? आपकी दिव्य कीर्ति सिंह दोस्तों। ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिव्य कीर्ति सिंह, जो घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर। दोस्तों आपके अरुंधति चौधरी का नाम सुना है कि राजस्थान की पहली खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कोटे से दोस्तों किस में गई है? आर्मी के अंदर जाने वाली खेल कोटे से
पहली महिला जो खेल कोटे से दोस्तों किसमें गई है, आर्मी में, तो अरुंधति चौधरी है। दूसरी बात, इनका संबंध कौन से खेल से है, बॉक्सिंग से दोस्तों, बॉक्सिंग से इनका खेल से संबंध हो जाएगा। और किस जिले से दोस्तों रहने वाली है, कोटा जिले से दोस्तों संबंध है इनका। दिव्य कीर्ति सिंह को दोस्तों अर्जुन अवार्ड भी दोस्तों पहले से नवाजा जा चुका है, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है। और रैंकिंग एशियन के अंदर देखी जाए दोस्तों फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों ये आपकी अरुंधति चौधरी। चलिए यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर का दोस्तों क्या होता है समापन, ये आपके आंसर की है, ऑप्शन वगैरह चेक कर लेना। इस पे टाइपिंग एरर दोस्तों कौन सी क्वेश्चन में थी, इसमें थी या पिछली क्लासों में थी, पिछली क्लासों में, ठीक है, उसका समाधान करवा देंगे, ठीक है।